अहिल्या जी जिसका उद्धार हुआ वो आनंद में भर के पति लोग चला गया, लेकिन जिसने उद्धार किया वो दुखी हो गया। वो क्या हो गया? दुखी है। कौन? श्री राघव। कैसे पता चला कि राघव दुखी हो गए? बोले जब अयोध्या से चले थे महर्षि विश्वामित्र जी के साथ, तब बोले पुलुस सिंह तो वीर हरस चले मुनि भय हरण। तब तुलसीदास जी कह रहे हरस चले मुनि भय हरण। मुनि का हरण, भार हरण करने वाले दोनों राम लक्ष्मण कैसे चले? हरस। और जब महर्षि विश्वामित्र जी का यज्ञ पूरा हो गया वहां से चले, तब हरस चले। वहां से भी हरस चले। और अहिल्या उद्धार के बाद जब चल रहे हैं तो फिर भाव के कैमरे से तुलसीदास जी फोटो खींच रहे हैं। अहिल्या उद्धार के बाद चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। चले राम, ये सब भी ध्वनि दे रहे हैं। चले मन दुखी। अब हर्ष शब्द नहीं है, हर्ष शब्द हट गया। जब अयोध्या चले तब हर्ष चले। महर्षि विश्वामित्र जी का यज्ञ पूरा करके चले तो धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा हर्ष चले मुनिवर के साथ, वहां भी हर्ष। लेकिन अहिल्या उद्धार के बाद चले तब हर्ष शब्द नहीं है। तब चले राम, सीधे चले राम। तो कहां गए? बोले जग पावनी गंगा। तो इसलिए राम जी दुखी हो गए। आप कहेंगे स्पष्ट नहीं हुई अभी बात, तो विनय पत्रिका में चलिए, विनय पत्रिका में स्पष्ट हो जाएगी। विनय पत्रिका में लिखा हुआ है, श्री रघुनाथ जी के चरण कमल का स्पर्श जब से रघुनाथ जी ने इसको कराया तब से भगवान श्री राम अत्यंत दुखी हैं और इतने चिंतित हैं कि भले ही पाषाणी सही, लेकिन थी तो ऋषि पत्नी, मुझे चरण छुलाना पड़ा, मुझे चरण नहीं छुलाना चाहिए। और इसीलिए राम जी को लगता है कि मैंने पैर छुला के पाप कर दिया ऋषि पत्नी को, इसलिए पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। क्या करना चाहिए? पाप बन जाए तो प्रायश्चित उसका करना चाहिए। तो प्रायश्चित कहाँ होता है? तीर्थ में। तीर्थ कहाँ है? गंगा जी। गंगा जी आ गए, इसलिए तो गंगा जी गए और वहां जा करके तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविध दान मही देवन पाए। और जब स्नान किया, तीर्थ की महिमा सुनी, ब्राह्मणों को, तीर्थ के पुरोहितों को दान दिया, दक्षिणा दी, तो फिर वही शब्द हर्ष चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नियराया। फिर हर्ष शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, माने अब पाप का प्रायश्चित हो गया। अब फिर रघुनाथ जी प्रसन्नता पूर्वक और वहां पहुंचे। वहां एक आम्र वाटिका में गुरुजी ठहर गए और गुरुजी से कहा, गुरुजी ने कहा राम यहीं रहिए, रघुवीर कृपा सुजाना, यहीं रहिए कुछ देर, कुछ काल तक।